नमस्कार, मैं ओमकार सिंह, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज आपके सामने एक पेशेंट का फीडबैक लेके आए हैं। इनसे ही पूछते हैं, श्रीमान वीरे प्रकाश जी हैं, इनको क्या क्या तकलीफ थी और इनको किन किन चीजों में आराम हुआ, या किसके लिए, किस पर्पज से आए थे, उनका ये पर्पज पूरा हुआ या नहीं हुआ। आज इनसे ही पूछते हैं इनको कितना रिलीफ है। जी वीरे प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से प्लेयर रहा हूँ, खेलता रहा, हॉकी बैडमिंटन बहुत साल खेला, अभी भी खेलता हूँ। और मैं खुद भी योगा टीचर हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, योगा टीचर हूँ। पर उसके बावजूद भी बीच में गैप सा आ गया लंबे समय तक, बीच में किन्हीं कारणों से मैं बहुत सी चीज़ें जो करता था नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी बॉडी में वो बात, लचक और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची, और थोड़ी स्टिफनेस थी मेरे बैक साइड में। थोड़ा सा झुकने के बाद में कभी कभी पेन भी होने लग गया था। और मेन जो मेरी प्रॉब्लम थी वो दो थी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। और आया कैसे कि मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि भाई आप जो भी करते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर इसके बाद में भी, और अगर आप पूरा चाहते हो कि 100% सही हो जाओ, तो हर आदमी चाहता है, कोई आदमी बीमार नहीं रहना चाहता। मैं भी चाहता था कि मैं बिल्कुल 100% ठीक रहूं, फिट रहूं। हालांकि मैं 60 प्लस हो गया, पर उसके बावजूद भी मैं चाहता था कि मैं 30 वर्ष जैसे ही दिखूं। तो ये हर आदमी की इच्छा है, बिल्कुल इच्छा है ना। तो मैं इस सिलसिले में मैंने जब आपसे मिला, आपसे बात करी, पहले फोन पे बात करी थी, फिर आपने कहा आओ तो देखते हैं क्या है। मेरे जो मेन दो प्रॉब्लम थी, एक तो मैं एक बार ट्रेनिंग सफर कर रहा था, उसके वहाँ जर्क लगा मुझे, पुरानी बात है। उसकी वजह से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लेफ्ट शोल्डर से नीचे पेन, हाथ में भी था और पैर तक गया। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, और वो बॉडी के लेफ्ट साइड में काफ़ी मेरे पेनफुल रहा। मैंने काफ़ी दिनों तक कॉलर लगा के रखा, ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। आराम तो आया, परंतु उसके बाद में मुझे लगता रहा कि अभी भी कुछ गुंजाइश है, जैसे एक 100% ठीक होने वाली बात है, वो नहीं हुई। दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये थी, मेरे फैमिली में हेरिडिटरी है कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ है। डायबिटिक सभी भाई बहन हम डायबिटिक रहे, और मैं भी प्री डायबिटिक कह लें या डायबिटीज़ के बॉर्डर पे था ही। एज के हिसाब से थोड़ी बहुत लोग डॉक्टर तसल्ली देते थे कि कोई बात नहीं, इतनी तो रहती है, ये सब ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि डायबिटीज अपने आप में सब जानते हैं, आप तो जानते हैं कि कोई अपने आप में कोई बीमारी नहीं, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि उससे जो कॉज क्रिएट करती है बीमारी, सिम्टम्स बनते रहते हैं, वो एक समस्या वाली बात है। आज मुझे करीब 21 दिन मेरे को ट्रीटमेंट लेते हुए हो गया आपके साथ। अब मैं एक चीज जो बताना चाहता हूँ सभी को, जो भी इसको देखें सुने और उसका लाभ लें, जिनको मैं चाहता हूँ कि कहीं भी किसी तरीके की शरीर की प्रॉब्लम है, वो ज़रूर इसको यहाँ के इस ट्रीटमेंट को ट्राई करें। जैसे साइटिका या फिर जो भी कॉमन घुटनों में दर्द है, आमतौर पर हम देखते हैं आजकल खान पान ऐसा है, हाँ, पेट से संबंधित जितना भी हमारे डायफ्राम के आसपास की जो समस्याएं होती हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैंने यहाँ आने से पहले कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, अपनी डायबिटीज में चेक कर लेता हूँ, मेरी मशीन है, और बाजार में भी, हॉस्पिटल में कराता हूँ। मैंने चेक करी थी, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है हमारे परिचित, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी एज के हिसाब से 140 के अंदर भी रहती है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, पर कोशिश करिए, दवाई लेते रहिए जिससे कि नीचे आ जाए, 140 से नीचे आ जाए। तो मेरा एम था कि भाई किसी भी तरह 120 से ऊपर ना जाए। कभी कभी 128 130 के आसपास तो रहती थी, पर कभी बहुत कम ऐसा हुआ है कि मेरी 120 के आसपास आई हो दवाई लेते रहने से। आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट मेरा जो डायबिटीज की जिसकी वजह से मैं आया था, आज मैंने चेक करी, ये सोच कर कि आज मुझे 21 दिन हो गए, तो जो चेक करी मेरा आज पूरे 12 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं वो लेना चाहिए, शुगर टेस्ट करना चाहिए खाने के बाद में। मैंने तो शायद 9 घंटे बाद ही चेक किया, ये मेरा फिगर है 94। ये 94 आज सवेरे का है फिगर है, डायबिटीज 7 बजे का 6 बजे का करीब फिगर है। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मेरी वाइफ बाहर है इस टाइम फिलहाल, और मैंने जब उनको ये फिगर जानबूझ के फोटो लिया था उनकी वजह से कि उनको दिखाऊंगा, शी विल बी हैप्पी, शी विल फील हैप्पी। तो मैंने उनको भेजा जब, तो उन्होंने मेरे को कहा कि इट्स वंडरफुल, आई कांट बिलीव। पहली बात तो ये बात बोली। दूसरी बात ये बोली कि
तुम्हारी शुगर नीचे ना आ जाए ज्यादा, इतनी, ये तो ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट, मैं खुद विश्वास नहीं हो रहा मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है क्या। और मैं जितने भी मेरे आसपास मेरे रिलेशन में जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं, आज के बाद सबको बताऊंगा। और मैंने अभी आज में लास्ट डे था ट्रीटमेंट के, लेते लेते ही मैं बता, मेरे दिमाग में आ रहा था किस किस को मुझे बताना जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है कि वो यहाँ आए और ट्रीटमेंट लें, जिससे कि उनको कम से कम एक सबसे बड़ी जो आज एक महामारी बनती जा रही है इस देश में, उससे छुटकारा मिले। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं इस संसार में वो यहाँ आने चाहिए। तो ये एक बड़ी बात, इसलिए नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब आदमी ठीक हो भी जाता है, जैसे मेरे आज मन में एक, आप मेरे से इतने छोटे होकर उसके बाद में मेरे मन में एक श्रद्धा भाव है, दूसरे ये गुप्ता जी इनके लिए श्रद्धा भाव है। क्योंकि जब आदमी शरीर कहते हैं ना, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। अगर मेरी काया सुखी है तो डायबिटीज के अलावा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। दूसरा मेरी जो प्रॉब्लम थी जो कि कुछ हद तक ठीक भी हो गई थी स्पॉन्डिलाइटिस की, उसमें भी बहुत कमाल का फर्क आया। मेरी जो कमर के बैक साइड में, पीठ में हमेशा एक स्टिफनेस रहती थी, मुझे उठता था खासतौर से, और आलती पालती मारने के बाद में तो मुझे थोड़ा देर तक लगता था कि खिंच गई, दबाव था या दर्द होता था। अभी मैं जैसे 3-4 दिनों से मुझे लग रहा है कि दबाव दर्द होता था क्या मेरे, मुझे अपने आप से पूछ रहा हूँ कि कब होता था। तो इतना बड़ा मिरेकलस चेंज ये जो आया, इससे मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे अभी वही बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में जहन में आ रहा था कि मेरे आसपास कौन कौन ऐसे लोग हैं, कुछ मेरी सिस्टर्स हैं, मतलब जो मुँह बोली बहनें हैं, उनके नाम दिमाग में आए कि मैं उनको कम से कम जरूर सजेस्ट करूंगा कि भाई आपके ये प्रॉब्लम हुई थी, पैरों में खिंचाव हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ, और एब्डोमेन एरिया में, आप एटलीस्ट मेरे कहने से ट्रीटमेंट लो। और सबसे बड़ी बात इसके ऊपर मैंने देखा, जो हम हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू करा था, जो कि ऐसा लगता है कि सब वो पैसा वेस्ट हो गया, समय वेस्ट हो गया, और एज बढ़ जाती है इस बीच में। बिल्कुल। तो अभी मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर जो चार्जेस लेते हैं अभी अपना खर्चा निकालने के लिए लेके, क्योंकि ऐसा इतने दिनों में मैं पहले जानते नहीं था आपको, तो मेरे को इतने दिनों में मेरा ये महसूस, मैंने एक चीज और करी कि जिस भाव से आप करते हैं शायद आपको ईश्वर भी आपकी सहायता कर रहा है। ईश्वर की ही देन है जो आपके माध्यम से वो लोगों को ठीक कर रहा है, और ये आस्था विश्वास की बात भी है। और सबसे बड़ी बात इसमें की ये बात है कि जिस भाव से आप करते हो, ऐसा लगता नहीं कि आप जो है कोई आप प्रोफेशनल डॉक्टर हो या कोई आप जो है पेशे के हिसाब से काम कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप तो बैठे हो किसी इतनी कम उम्र में कभी एक साधु की तरह काम कर रहे हैं आप दोनों जने। ये गुप्ता जी और डॉक्टर साहब आप दोनों का मैं तो बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद, तो दिल से धन्यवाद। क्योंकि जब आदमी ठीक हो जाता है तो उसके पास कोई शब्द नहीं होते। इतना मैं बोल लिया, अभी भी मेरे को लगभग लग रहा है मैं और बोलता जाऊं, क्योंकि ये अंदर का भाव है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तो फिलहाल मेरा ट्रीटमेंट आपने का खत्म हो गया है और काफी दिन चल गया, मतलब 15 दिन आपने सोचा था, फिर 21 दिन हो गया, और मेरे को लग रहा है जरूर ठीक हो गया। पर मेरी इच्छा ये है कि थोड़े दिन बाद जब भी मुझे मौका मिले फिर मैं 1 महीने में कम से कम ट्रीटमेंट और ले लूँ आगे। तो आप दोनों को दिल से, हृदय से धन्यवाद, और मेरी ईश्वर से कामना है कि आप दोनों जो काम कर रहे हो उसमें हमेशा सफल हो, सक्सेस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके जो हाथ में वो, हाँ, मैं वो 2-4 चीजें मेरे जो थी, जो मैं सोचता था कि मेरा हाथ तो सीधा जाता ही ऐसे जाता था, अभी मेरे हाथ दोनों बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं सीधे। और जब हाथ ऊपर का होता था लेफ्ट साइड में जहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रभाव था, वहाँ दर्द होता था, एकदम से खिंचता था। अब कुछ नहीं है, मेरे को बड़ा मजा करने ऐसा करने में। और हम जो चीजें कराते हैं, हम भी एज ए टीचर आर्ट अपने के, मुझे लगता था कि मैं फिट रहूंगा तभी तो लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा ऐसा फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि लोग कहें कि ये तो जैसे कोई 20-25 साल का, बिल्कुल जरूरी है। हाँ, तो वो उसके हिसाब से आज मुझे ये लग रहा है कि मैं वापस से, मैं रीबर्थ हो गया, मेरा रीइंकार्नेशन हो गया मेरा। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत होने लग गया कि मैं वापस से 30-32 साल का हो गया। गर्दन की मूवमेंट बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बढ़िया, पूरी तरह से मेरी गर्दन बिल्कुल
पीछे 180 डिग्री कह लो या जो भी 90 उसमें मैं देख पा रहा हूँ, इधर से इस साइड से भी देख पा रहा हूँ। पहले स्थिति ठीक है, पहले से स्थिति में मतलब मेरे ख्याल में 80% इम्प्रूवमेंट है। और जो चीजें आपने मेरे को टेक्निक बताई हैं घर पे करने के लिए बोला है, मैं करता रहूँगा। और जब मुझे फिर मौका मिलेगा तो मेरी इच्छा तो ये है कि मैं दोबारा एक बार आऊँ और बीमारी की वजह से नहीं आऊँ और इम्प्रूवमेंट की वजह से आऊँ, इसलिए मैं आना चाहता हूँ दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद विनय प्रकाश जी, आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए। आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ने का मतलब आपके आप रीजनरेशन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम जो काम करते हैं उसमें दो चीजों पे मेन हमारा फोकस है, फिजिकल तो ही है, पर ये जो ऑक्सीजन की आपने बात की भाई, बॉडी में 80% मेरे ख्याल में रिपेयर जो है वो ऑक्सीजन से होती है, इंटरनल टूट है। दूसरी बात ये कि हम माइंड पे भी काम करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के जो प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं, उसमें जैसे हमारा हैप्पीनेस कोर्स होता है पहला, उसमें हम सब हमारा फोकस ही होता है कि परेशानी होती क्या है कि आदमी का माइंड में जो समस्याएं, प्रॉब्लम, संसार में रहते हैं, हम संसार ही में तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती है, कभी बच्चों को लेके, कभी किसी को लेके, फैमिली मेंबर को लेके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो हम उस पर काम करते हैं। और 99 भी नहीं कहूंगा, मैं 100% बोलूंगा कि हमारे कोर्सेज करने के बाद में हर आदमी ने मुझे कहा, मैंने 3-4 स्टेट में कोर्स कराया, पिछले 15 साल से करा रहा हूँ और हजारों लोगों को कराया, तो उसमें लोगों ने यही बोला कि काश पहले करते। तो अभी ये मैं चाहता हूँ कि हम जो कोर्स कराएंगे उसमें फिजिकल लेवल पे अगर कहीं तकलीफ है तो हम आपको रेफर करें, जिससे कि वो फिट भी हो मानसिक शारीरिक रूप से। क्योंकि आपको मैंने एक दिन बोला भी था ना कि मेरा स्लोगन ये है कि भाई एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड। तो अगर हम मन पे कितना भी काम करें और उसके फिर भी दर्द है, प्रॉब्लम है, कमर ठीक नहीं हो रही है, तो नेचुरली हमें ये लगेगा कि भाई अभी मजा नहीं आया। तो मैं चाहता, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम अपने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई ऐसे आते हैं मान लीजिए फ्यूचर में या पहले भी जो हैं, जो मेरे जैसे ध्यान में आए अभी, तो मैं उनको आपके पास भेजूं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उनको आप ऐसा कर दो कि उसकी नहीं आप वो हवा में उड़ने लग जाए। जी, हम जैसा होगा उतना कर पाएंगे। थैंक यू विनय प्रकाश जी, थैंक यू। अगर आपको भी इस तरह से संबंधित कोई समस्या है, पेट से संबंधित समस्या आपने, अच्छा हमने कोई मेडिसिन दी क्या? हमने नहीं, कोई मेडिसिन नहीं दी। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ का ही कहना था, तुम हमेशा जगे रहते हो, सोते नहीं हो अभी। और मैं बीच में एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब तरह की दवाइयाँ ट्राई करी, तो नींद आई उससे डेफिनेटली, पर वो आर्टिफिशियल नींद थी एक तरह से। अभी कुछ दिनों से मैं इतनी बढ़िया नींद आ रही है, मैं रोज 4 बजे उठता हूँ। आजकल तो मुझे लगता है कि मेरी नींद अभी थोड़ी सी बाकी रह गई, और मैं सोता भी हूँ तो थोड़ा सा जल्दी सोने लग गया हूँ। पहले मैं 11:30 पौने 12 से पहले सोता ही नहीं था, तो आजकल मैं 11 बजे के पहले सो जाता हूँ। मैं जब उठता हूँ तो फ्रेश उठता हूँ, सबसे बड़ी बात है। टॉयलेट जाता हूँ, मैं फ्रेश हो जाता है। और आदमी को चाहिए क्या? बिल्कुल सही बात। इस एज में आने के बाद में तो मैं आई थिंक मेरे को फिट, बिल्कुल 100%। अगर आपको भी इस तरह से संबंधित, हम वीडियो इसलिए डालते हैं कि आपको ये जानकारी मिले, लोगों तक ये जानकारी जाए। हमारा ध्येय ये हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको ठीक करें। अगर आपको पेट संबंधित समस्या है, लाखों की मेडिसिन खा ली ठीक नहीं हुई, एक बार आप दिखाएं। रीढ़ की हड्डी की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है, उस बीमारी को बढ़ने न दे, दिखाए। घुटने संबंधित समस्या है, गर्दन संबंधित समस्या है, आपको डॉक्टर ने सर्जरी बोली है कि आपकी सर्जरी होनी है, एक बार सर्जरी करवाने से पहले आप हमें ट्रीटमेंट लें, उसके बाद में कुछ आगे सोचें। ठीक है। एक आखिरी चीज मैं ऐड कर दूं क्या? एक मेरे जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक मैडम आ रही थी, मेरे को उनका नाम नहीं पता, मैं पूछना जानना भी नहीं चाहता, और मैं इस बारे में आपसे कभी बात भी नहीं हुई। पर जब आए फर्स्ट डे मैंने देखा था तो उनको प्रॉब्लम थी, चलने में दिक्कत आ रही थी, पर वो उसके बाद ट्रीटमेंट पूरा हो गया, जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट उनका पूरा हो गया था। और जब लास्ट एक दिन मैंने बाई चांस उनको देखा था, तो सीढ़ियां जो कि बहुत छोटी बड़ी बड़ी सीढ़ियां आपकी, पर ऐसे जा रही थी जैसे मतलब कोई बिल्कुल जैसे बच्चा जाता है दौड़ता हुआ। तो ये आप वो एक पहला चमत्कार मैंने देखा यहाँ पर। उसके बाद में आपके और भी सुनिए चीजें लोगों से। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।